बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीक का पहला दिन है, मंडे का दिन है। उम्मीद है वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और वो तमाम खाने भी आपने ज़रूर बनाए होंगे जिनके लिए हम सोचते हैं कि चलो वीकेंड पे जब टाइम निकालेंगे तो आराम से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने आपने ज़रूर बनाए होंगे और ये वीक भी बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। यकीनन आप हमारी स्लाइड्स देख रहे होंगे, फॉलो करते होंगे उसको भी। और जब कभी मैं भी मसाला टीवी बहुत ज़्यादा देखा करती थी तो स्लाइड्स मैं बहुत शौक से देखती थी, मुझे पता चल जाए पूरे वीक में क्या क्या बनने जा रहा है। डेट्स को नोट कर लिया करते थे कि ये जो रेसिपी है ये हमने ज़रूर देखनी है और यही वजह है कि आपको ज़रूर हम बताते। तो पूरा वीक ही बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। आज जो हम रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं वो है हैदराबादी खट्टी दाल और इसके साथ ही बनेगा मटन चॉप्स मसाला। हैदराबादी मोस्टली जितने भी खाने हैं खट्टे ही होते हैं और वो तमाम लोग जिनको खटास बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो हैदराबादी खाने बहुत शौक़ से खाते हैं। हैदराबादी ढेर सारी रेसिपीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो दालें हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। गर्मियों में दालों का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सर्दियों में भी मोस्टली दोपहर में या कभी अगर हमें लाइट फूड चाहिए, फ्राई फ़िश के साथ स्पेशली दालों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और मज़ेदार रहता है। बस हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम दालों को मोस्टली वही यूज़ करते हैं पॉलिश ज़्यादा और बग़ैर छिलके वाली। तो कोशिश करें कि दालों को छिलके वाली दालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और दालें बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। और अब तो दालों के लिए भी वो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया है कि दालें बहुत ज़्यादा कोई सस्ता फूड है, लेकिन बहरहाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और घर में अगर बच्चे हैं उनको भी आपने ज़रूर आदत डालनी है कि अगर दालें बन रही हैं ज़रूर खाएं, गोश्त के साथ बनाएं, सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप की आपको डिटेल्स भी बताते चलते हैं। हमारे पास एक हमारे सेट को भी बड़े ज़बरदस्त से कलर्स जो हैं वो दिए हुए हैं ड्यू ड्रॉप वालों ने। तो आप देख सकते हैं कि इनका ऑलिव पोमेस ऑयल है, छोटी और बड़ी मुख्तलिफ बॉटल्स में दस्तयाब है। इसके अलावा इनके मुख्तलिफ केन्स हैं जिसमें मशरूम्स हैं और इसके अलावा इनके पिकल्स तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। गार्लिक पिकल है और क्यूकम्बर है, इनकी चिलीज़ हैं, हेलोपिनो पॉपर्स हैं और बेबी क्यूकम्बर है। इसके अलावा इनकी वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें पीज़ है और इसके अलावा जनाब चिक पीज़ भी हैं यानी कि चने और कॉर्न्स हैं, बेक्ड बीन्स भी हैं। बेक्ड बीन्स भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। इसके अलावा इनकी स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है, पाई फिलिंग आप उसके साथ बना सकते हैं, केक को आप उसके साथ स्पेशली चीज़ केक है उसके साथ फिल कर सकते हैं, रैप्स बना सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं। कमिंग वीक में हम इसका तैयार भी करेंगे। ना सिर्फ स्ट्रॉबेरी हैं बल्कि ब्लूबेरीज़ भी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है और ड्यू ड्रॉप जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एक एहसास होता है बड़ी फ्रेशनेस का। तो इनके जो ऑयल्स हैं इनके स्पेशली जैतून हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के हैं जिनको आप डिफरेंट सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं और पिज़्ज़ा वगैरह में हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो रेसिपीज़ हैं वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगी। तो चलें आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहले अरहर की दाल को आपने यकीनन वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसको भिगो देना है। भिगो देने के बाद आपने उसको बॉईल करना है। हमने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखा था और मैं चेक करती हूँ कि वो गल गई है या नहीं। दालों में कभी भी कच्चा पानी यूज़ ना करें और इस वक्त दाल का पानी ड्राई हो गया है तो हम इसमें कच्चा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे सॉसपैन में पानी भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए ताकि हम इसमें और पानी ऐड करें और इसको मज़ीद पकने दें। बाज़ दालें ज़्यादा टाइम लेती हैं, बाज़ दालें कम टाइम लेती हैं। तो चलें इसमें ऐड करते हैं पानी और इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी, इसको पकने के लिए रखेंगे। इसके जो हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे वो आपसे शेयर करते चलते हैं। अरहर की दाल हमने ले ली है 1 कप। टोमेटो पेस्ट हमें लुई टोमेटो पेस्ट है हमारे पास, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। पिसी हल्दी है, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें ऐड होंगी और उसको खट्टा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इमली। नमक इसमें जाएगा और तड़के के लिए हमें ऑयल चाहिए। राई दाना हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ज़ीरा है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन स्लाइस
हरा धनिया शामिल करेंगे और हरी लाल मिर्चें तोड़कर या फिर कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आपने इसमें ऐड करनी है। तो आपकी दाल जो है वो बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी तैयार हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अरहर की दाल को कुछ अज्जा के साथ कुक कर लेना है, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, टोमेटो पेस्ट, नमक और पानी, इसको ऐड करके हम इसको पकने देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और फिर लास्ट में हमने इसको तड़का लगाना है ज़बरदस्त सा। तो ये आ गई हमारी अरहर की दाल। इसमें हम शामिल कर देते हैं, ये हमारा लुई टोमेटो पेस्ट है हमारे पास, ये हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं क्योंकि अब तक जो हमने इसको पकने के लिए रखा था तो कोई भी अज्जा हमने इसमें शामिल नहीं किए थे। 2 टेबल स्पून इसमें चला गया टोमेटो पेस्ट और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देना है, लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी गर्म पानी। अगर आप शुरुआत में ही दाल को पकने के लिए रख रहे हैं, आप इसमें नॉर्मली टैप वाटर ऐड कर दें और इसको पकने दें, लेकिन क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रोसेस थी, ये पक रही थी, तो अब हम इसमें कच्चा पानी ऐड नहीं करेंगे। टोमेटो पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हमने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। यहाँ पे जो इमली है इसको भी भिगो देते हैं ताकि फिर इसके सीड्स अलग करके जब दाल हमारी अच्छी सी गल जाएगी तो उसके बाद हम उसमें ये जो इमली का पल्प है ये हमने इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खट्टी सी जो है वो हमारी दाल तैयार हो जाएगी। और इसमें हमने ऐड करनी है हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें चॉप करके शामिल कर देते हैं 2 से 3, जितनी आपको अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, ज़्यादा भी ऐड की जा सकती हैं, छोटी या बड़ी हरी मिर्चें। चलिए जी, ये चली गई इसमें हरी मिर्च। प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं आप इसको प्रेशर कुकर में तैयार कर लीजिए। मैं इसको लेकर आ जाती हूँ यहाँ स्टोव पर। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सबसे लाइट जो हमारी दालों में से दाल है तो मसूर की दाल है, बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है। मूंग की दाल है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है। अक्सर अगर हमारे घर में कोई बीमार भी हो जाता है या पेट ख़राब हो जाता है तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि भाई मूंग या मसूर की दाल को खाया जाए, पकाया जाए। वेट लॉस के लिए दालें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि एक तो आपको पेट भर जाता है, स्पेशली दालों के साथ अगर आप उनका सूप भी बनाते हैं तो आपका पेट भर जाता है और आपको एनर्जी मिलती है, कैलोरीज़ में भी लो होती हैं। और दाल वो एक ऐसी रेसिपी है जिसको अगर आप बग़ैर ऑयल के भी तैयार करें, अगर आप इस पर तड़का ना भी लगाएं, पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो आप सूप सा तैयार कर लें और ऑयल या किसी भी किस्म का मक्खन ऐड किए बग़ैर आप उसको सिप कर करके अगर आप उसको ले लें तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलें, मैंने इसमें ये पानी ऐड कर दिया, मसाले शामिल कर दिए हैं। अब इसको कवर कर देते हैं, पकने के लिए रखते हैं। अब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपना मटन चॉप्स मसाला की तरफ आएंगे क्योंकि दाल को हमने पकने देना है, लास्ट में हम सिर्फ भगाड़ लगाएंगे। तो ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि हैदराबादी खट्टी दाल बनाने के लिए हमने अरहर की दाल को उबलने के लिए रख दिया और उसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, लुई टोमेटो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया और कुछ चॉप्ड हरी मिर्ची। तमाम चीज़ें ऐड करके आपने उसको पकने के लिए रख देना है। दालों को लाजमी भिगो दें
कोई भी किसी भी किस्म की दाल बनाने जा रहे हैं उससे उसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा। तो आपने उसको लाजमी भिगो देना है, उसके बाद उसे उबलने के लिए रखें। ये उबलती रहेगी, लास्ट में हमने इसको तड़का लगाना है। आ जाते हैं मटन चॉप्स मसाला की तरफ। और मटन चॉप्स डिफरेंट अंदाज में बनाई जाती हैं, फ्राई भी बनाते हैं, बेक भी बनाते हैं और एक देसी स्टाइल में मसाले वाली भी तैयार करते हैं। तो आज हमने इसको इतना किया है कि इसको बॉईल कर लिया है पहले, और उसका रीज़न यही था कि ताकि हमारे शो का जो टाइम है उसमें हम इसको बहुत अच्छे से गला लें। लेकिन जब आप इसको तैयार कीजिएगा तो आपने रॉ मटन चॉप्स ले लेनी है और उसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको कुक करना है। तो चॉप्स के अलावा जो हमें इसमें अज्जा दरकार होंगे, उसमें दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, पिसी लाल मिर्च है, नमक है, पिसा गरम मसाला, भुना कुटा धनिया, चाट मसाला, हरी मिर्चें हैं, लेमन जूस, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, टोमेटो पेस्ट, इसमें हम ऐड करने जाएंगे पोमिस ऑलिव ऑयल, इसके अलावा फ्राइड प्याज हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और हरा धनिया जाएगा गार्निशिंग के लिए। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और सबसे पहले तो तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर लेना है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं मिक्सिंग बोल, और क्योंकि हमने चॉप्स को बॉईल कर लिया है तो वो बहुत अच्छे से गली हुई हैं, उसको ऐड करके मसाले के साथ बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। तो चलिए इसमें हमने शामिल कर देना है, यहाँ रख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी इजीली नज़र आता रहे। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा है कि तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने इनको कुक कर लेना है। दही इसमें चला गया, इसके साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, चाट मसाला, नमक और मिर्च यकीनन आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसमें चली जाएगी काली मिर्च। भून के आपने धनिया को कूट लेना है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख प्याज, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक प्याज को सुर्ख कर लें, और इसके बाद इसमें ऐड कर दें। चलें अब कुछ मसाले हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जो इसमें जाएंगी, तो ये हमने ऐड कर दी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, और हमने इसमें ऐड कर देना है हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा ये हमारा लुई टोमेटो पेस्ट, जो कि बहुत ही फ्रेश टोमेटोज़ के साथ तैयार किया जाता है, फिर इसकी पैकेजिंग की जाती है ताकि हम और आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकें। और जब भी हम टमाटर की जगह पेस्ट यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में डिपेंड करता है आप क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं। कलर स्पेशली बहुत अच्छा आता है, आपका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बल्कि जितनी भी हमारी वर्किंग वुमेंस हैं जो चाहती हैं कि खाना बहुत झटपट तैयार हो जाए, बने, उनको चाहिए कि पेस्ट का इस्तेमाल करें, घर बैठे बनाएं या टिन के ले लीजिए, और उससे आपका खाना जो है वो बहुत मिनटों में तैयार होगा। एक तो टमाटर और सुर्ख प्याज, ये दोनों चीज़ें हमारे देसी खानों में बहुत ज़्यादा वक्त लेती हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, यानी कि ऑलिव ऑयल, जो जैतून के साथ तैयार किया जाता है। और जैतून हम सबको मालूम है कि ढेर सारी बीमारियों का उनमें इलाज है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बूढ़े हैं, जिनकी तबीयत ख़राब है, उनको ही ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि वो तमाम लोग जो माशाल्लाह सेहतमंद हैं उनको भी चाहिए कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद वोक, और हमने चॉप्स को इसमें मिक्स कर लेना है। और मैं इसको तेज़ ही आंच पे पकाऊंगी क्योंकि हमने चॉप्स को गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, वो बिल्कुल कुक हैं। तो ये ले लेते हैं। कुछ हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसका थोड़ा सा जो हमारे पास स्टॉक है वो भी हम शामिल कर देंगे। आप इसको आराम से 1 से 2 घंटे तक ज़रूर रखिएगा ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से रच बस जाए। मटन है, बीफ है, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको एब्ज़ॉर्ब करने में। चिकन बहुत जल्दी कर लेती है, तो अगर आप मटन या बीफ में कुछ भी मैरिनेशन दे रहे हैं तो फिर आपने उसको थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा देना है। ऑयल मैरिनेशन के वक्त ही आपने उसमें ऐड करना है, तो उससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा उसका फ्लेवर आएगा।
तो चलें अब इसको हम क्या करते हैं, कुक होने के लिए रख देते हैं। फ्राई प्याज इसमें चली गई, हमने इसमें ऐड कर दिया चाट मसाला और हमने इसमें शामिल किया हरी मिर्चों को थोड़ा सा हमने चॉप करके ऐड करना है, वो ऐड कर देते हैं। मिर्चें हमने काली भी इसमें ऐड की हैं, थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल किया है और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि जिनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा, जो लोग बहुत चटपटा खाना पसंद करते हैं उन्हें चाहिए कि कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करें, अच्छी खासी तेज़ होती हैं। या फिर ये छोटी वाली जो हरी मिर्च है 3 से 4 ले लीजिए अपने फ्लेवर के मुताबिक, इसको भी चॉप करके इसमें ऐड कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से कुक हो जाए तो फिर थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र ऐड किया जा सकता है। अगर आप कच्चा पपीता पीस कर फ्रिज में रखने की आदी हैं तो उसका एक छोटा सा स्पून आप इसमें ऐड कर सकती हैं ताकि जब तक आप इसको मैरिनेशन के लिए रखें तो मीट भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद आपकी जो चॉप्स हैं वो जल्दी झटपट तैयार होंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड किया ऑयल। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी बहुत अच्छी सी तैयार हो, आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, तो स्पेशली आपने दही की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा देना है और फिर नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे तो आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी सी तैयार होगी। टोमेटो पेस्ट 1 टेबल स्पून की जगह आप 2 टेबल स्पून ऐड कर दें। चलें ऑयल गरम भी होता रहेगा, मसाले समेत हमने इसमें ऐड कर दी ये चॉप्स जो कि हमारी तो बॉईल हैं लेकिन आपने रॉ ऐड करनी है और फिर आप उसको आराम से ढक के गल जाने तक पकाएं। गोश्त का अपना भी पानी होता है और उसके बाद अगर कभी भी बीच कुकिंग में पानी ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और उसको शामिल कर दीजिए। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी दोनों रेसिपीज़ को कंप्लीट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। 2 चीज़ें रह गई थी जो हमने चॉप्स में ऐड नहीं की थी। एक तो पिसी हुई लाल मिर्च, तो पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देते हैं क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च इसको तेज़ तो बहुत करेगी लेकिन पिसी हुई लाल मिर्च से इसका कलर भी अच्छा आएगा। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, क्योंकि ऑलरेडी गली हुई थी हमने इसको पकने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी चटपटी सी लग रही हैं। आप इसको मैरिनेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि चॉप्स आपकी बहुत ही मसालेदार सी हो जाएं। पानी किसी भी किस्म का ऐड नहीं किया है, दही का अपना पानी था वो हमने इसमें शामिल किया और अब इस पर स्क्वीज़ कर देते हैं लेमन। अरहर की दाल यहाँ पे पक रही है, अगर आप चाहें तो फिर इसको ब्लेंड कर लें और अगर आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ ही रखें, लेकिन अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो फिर मेक श्योर आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाएं, इतना कि दाल और पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। किसी भी किस्म की दाल बना रहे हों, सबसे बुरा टेस्ट उसका उस वक्त ही आता है जब दाल और पानी बिल्कुल अलग अलग जा रहे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा फैमिलीज़ में बात की जाती है कि फ़लाने घर में जो दाल है बहुत टेस्टी बनाई जाती है, तो उसका एक टिप अगर कहा जाए तो वो यही है कि दाल को आपने बहुत ज़्यादा देर तक पकाना है। अगर वो गल भी जाती है तो भी आप उसको पकाएं और जब आप उसको देर तक पकाते हैं तो फिर ये होता है कि दाल और पानी जो है उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और क्योंकि अब इसका ये पानी भी ड्राई हो चुका है, हम थोड़ा सा और पानी गर्म होने के लिए रखते हैं और साथ ही साथ क्योंकि दाल गल चुकी है तो इसके जो तड़के के जो अज्जा हैं उसको जमा कर लेते हैं। उसमें हमारे पास है लहसुन, राई दाना है जो हम उसमें शामिल करेंगे और हमने उसमें ऐड कर देना है कड़ी पत्ता। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है कड़ी पत्ते का। हल्का सा इसमें पानी ऐड करते हैं, थोड़ा सा हम इसको और पकाते हैं और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ इसमें इमली।
तो इमली सीड्स और पानी के साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। हमारी वो फैमिलीज़ जिनको गरम मसाला भी नहीं पसंद के मुंह में आए, तो वो अगर उनको इसके बीज बॉदर करते हैं, आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा। खैर मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। 1 टेबल स्पून भर के, या फिर डिपेंड करता है आपको कितनी खटास अच्छी लगती है, आप इसको कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया। मकसद वही है कि इतनी देर तक हमने ज़रूर बनाना है, चॉप्स और मसाला बहुत अच्छे से आपस में पक जाए, इनका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से एनहेंस हो। और इसके अलावा ग्रेवी आपकी पसंद है, आप इसको बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं बिल्कुल ड्राई तैयार कर लीजिए, हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाना चाहते हैं ग्रेवी के साथ बना लें। यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्राइंग पैन, सॉस पैन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी अरहर की दाल में। इमली हमने इसमें शामिल कर दी है। बाज़ लोग दाल अगर चावल के साथ सर्व करने जा रहे हों, यकीनन उनको पतली अच्छी लगती है, और बाज़ लोग दाल जो है रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। अगर आप रोटी के साथ इसको सर्व कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। गुले राना है लाहौर से, गुले राना से बात करेंगे। हेलो गुले राना, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वाबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। सेकंड टाइम मेरी आपसे बात हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने आपको थैंक्स कहना था और पूरी मसाला टीम को कि मैंने आपके शो पे विन किया था और मुझे बहुत जल्दी गिफ्ट मिल गया 1 महीने के अंदर अंदर। क्या तो बात है जी। जी बहुत शुक्रिया, और आपको मैं मुबारकबाद भी दूंगी बेटी की। जी बहुत मुबारक हो आपको बेटी की, उसका नाम आपने बहुत अच्छा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस बेटी की आप मुझे मुबारकबाद दे रही हैं वो माशाल्लाह 9th क्लास में है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैंने कहा शायद अभी रिसेंट उस दिन जिक्र हो रहा था ना आपकी बेटी का नाम, तो मैंने कहा शायद अभी आपकी बेटी हुई, तो मैंने कहा चले मुबारकबाद। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना इन्वॉल्व होते हैं, आपकी इतनी मोहब्बतों का। और क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं आप वो आप तो सब फरमाइशें पूरी करती हैं माशाल्लाह। सब शो बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखते हैं हम आपसे, और माशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत अच्छी है। बस मैंने थैंक्स करने के लिए आपको कॉल की थी। चलें, बहुत अच्छी बात है। हमारे वो तमाम लोग जो हमें कॉल करके, जिनको कभी लेट हो भी जाता है गिफ्ट और कॉल करके कह रहे होते हैं कि अब तक नहीं मिला, उन लोगों को भी थोड़ी सी तसल्ली ज़रूर हो जाएगी कि नहीं जनाब गिफ्ट पहुंच जाता है, मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने हमें कॉल की और हमें अच्छा लगा कि आप बहुत खुश हुई और फाइनली गिफ्ट आप विन कर चुकी हैं। जी आप भी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर बात होगी, अपना ख्याल रखें। चलें, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने ऐड किया लहसुन, और लहसुन अदरक हमने दाल में भी शामिल किया था, लेकिन कुछ लहसुन के जवे आपने स्लाइस कर लेने हैं। दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है राई दाना, और आप इसमें ऐड कर दीजिए कढ़ी पत्ता, ढेर सारा शामिल कर दीजिए कढ़ी पत्ता। ये हम इसमें ऐड करेंगे। वैसे कड़ी पत्ता मोस्टली खट्टी चीज़ों में, चाहे वो भगारे बैंगन हो, दाल है, या अचार में, बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली खट्टी चीज़ों में कड़ी पत्ता यूज़ किया जाता है, या कलौंजी है वो यूज़ की जाती है। नेचुरली हल्की सी खटास देती है ये चीज़ों में, और उसके अलावा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। बाज़ लोग इसको बिरयानी में भी ऐड करते हैं कड़ी पत्ते का। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ज़रूर 1 अदद पौधा अपने घर में लगाएं और उसके बाद आराम से यूज़ करें। फ्रेश कड़ी पत्ता निकालें, और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑयलिंग करते वक्त आपने इसको, जो भी आप ऑयल यूज़ करती हैं उसमें आप इसको ऐड करें, बाकायदा इसको जला लें उसमें, और उसके बाद जब वो ठंडा हो बॉटल में बंद करके रख लीजिए। तो आपके बालों की अफजाइश के लिए, स्पेशली जो प्री मेच्योर बाल ग्रे हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कड़ी पत्ता। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, नुकसान कोई भी नहीं है। इसको मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, स्टोव पे इसको रखते हैं और इसके साथ ही इसमें शामिल करते हैं पोमिस ऑयल, क्योंकि दाल हमारी ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा मैंने उसमें और पानी ऐड किया है ताकि मिक्सिंग बहुत अच्छी हो। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं, और यहाँ पे जो इसका भगार है वो हमने रेडी कर लेना है। इसके बाद इसको हरे धनिए के साथ हम फिनिश करेंगे।
चाहे आप इसको चावल के साथ सर्व करें और चाहे आप इसको रोटी के साथ सर्व कर दें। खटास ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा बाज़ घरानों में नहीं इतनी पसंद की जाती, तो इमली की मिकदार को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कौन है हमारे? रेहान है हमारे साथ कराची से। रेहान से बात करेंगे। हेलो रेहान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रेहान, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये मैं हमसे एक फरमाइश कर रही थी, आप ये शावरमा बनाना सिखा सकती हैं? शावरमा? जी जी, वो बाहर खाता हूँ ना, तो एक सही करती मुझे पता ना, घर पे आप बनाना सिखा दे एक दफ़ा। चलें ठीक है, आपको ज़रूर बनाना सिखा देंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं और कुछ भी नहीं। और कोई आपका क्वेश्चन है कोई? आज का कोई सवाल नहीं है। ये बताएं, आप मसाला टीवी देखते हैं, फॉलो करते हैं? फॉलो नहीं, मैं कभी कभार देखता हूँ तो अम्मी को बोलती है बनाया करें। हाँ चले, तो खुद आपको कभी दिल नहीं किया कि अच्छी लग रही है, इजी लग रही है, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ? बस चाय और अंडा बना देता हूँ, बहुत है। बहुत शुक्रिया रेहान, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हम तड़का भी तैयार कर रहे हैं। दाल भी ऑलमोस्ट हमारी डन है। हम इसको सर्व कर देंगे चावलों के साथ। इसके साथ आप सैलड बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है। हम इसको सर्व करेंगे ड्यू ड्रॉप के जो हमारे ज़बरदस्त से पिकल्स हैं, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ सर्व करें। मैंने एक निकाल लिया है, बहुत ही कलरफुल सा है और मिक्स पिकल है। इसमें चिलीज़ भी हैं और इसमें जनाब ऑलिव्स भी हैं, इसमें कॉलीफ्लावर भी है और इसमें बहुत कुछ है। इसमें लेमन है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेड चिलीज़ इसमें मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है कि पिकल्स के साथ सर्व करें। दालें बहुत ज़्यादा अच्छी जाती हैं, एक तो वो वैसे भी खट्टी होगी और उसके बाद खट्टा ज़बरदस्त सा पिकल होगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। एटलीस्ट हम अपनी दाल को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चॉप्स भी हमारी तैयार हो चुकी हैं और दाल को हमने हल्का सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हम तड़का तैयार करने जा रहे थे, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे और ऑलमोस्ट हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी थी। हमने जो यहाँ पर चॉप्स मसाला तैयार किया, इसका मसाला बहुत ही रूखा सा हमने बनाया है। अगर आपको ग्रेवी अच्छी लगती है, थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। फिनिश दोनों को हम करेंगे हरे धनिए के साथ। बस जैसे ही होता है हम इसको इस पर ऐड कर देते हैं। हमने आज यूज़ किया ड्यू ड्रॉप वालों का पोमिस ऑलिव ऑयल, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हेल्दी की तरफ लेकर जाएं। और जैतून है, जैतून का ऑयल है, इसको यूज़ करने से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से दूर रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की, राई है। अब क्या करते हैं, हम इसको एक हमारे पास बोल यहाँ पर मौजूद है, इसमें निकाल लेते हैं दाल। और इसको सर्व करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से आपने उसको देखना है, फॉलो करना है। तमाम ही रेसिपी कार्ड्स उसमें चलाए जाते हैं। और कुछ जो है वो हम सर्व कर देंगे राइस के साथ। अब मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ क्योंकि गरम ऑयल में ही है तो फिर और भी इस पर कलर आता रहेगा। और कुछ तड़का जो है वो हम इस ऐड कर देते हैं इस अपने, और थोड़ी सी इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ऑयल डालने से पहले कुटी हुई लाल मिर्च का एक और अच्छा बेनिफिट ये भी है कि इसमें कच्चापन कभी भी फील नहीं होता। यही वजह है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर स्प्रिंकल करके भी कुटी हुई लाल मिर्चों से उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा सा और चटपटा सा कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं।
और इसको हम यहाँ पर सर्व कर देते हैं जनाब अपनी दाल को। थोड़ा सा इसके साथ ही हम प्याज और जो चीज़ें आप दाल के साथ खाना पसंद करते हैं वो रख दीजिए। थोड़ा सा मैंने इसके साथ रख लेना है पिकल, जो हमारा मिक्स पिकल है, बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा। किसी भी छोटे से रेमिकिन में कोई ट्रांसपेरेंट बोल हो सकता है क्योंकि बहुत ही अच्छा सा कलरफुल सा है। अब इसमें से जो चीज़ आपको पसंद है वो भी आप निकाल सकते हैं। लाल मिर्च हैं बहुत ही अच्छी सी, जैसे ऑलिव्स निकाल लेते हैं, कैरेट्स हैं, और इसको सर्व कर देंगे हम अपनी दाल के साथ। और एक आ जाएगा इस पे ये लेमन, थोड़ी सी इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, थोड़े से लेमन के हमने वेजेस रख लेने हैं, थोड़ी सी प्याज, चलिए आ गई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, कैरेट के साथ कलर देना चाहते हैं थोड़ा सा कैरेट रख देते हैं, हरे धनिए के 3-4 पत्ते रख देंगे, और मैं इस पे ऐड कर देती हूँ लेमन। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ, और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो चॉप्स हैं इसको हम सर्व कर देंगे। बनाने में आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उसको सर्व अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। चलें इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। हैदराबादी खट्टी दाल, और देखने में भी इसमें एक खटास जो है वो बाकायदा फ़ील हो रही है। जो हमने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड किया उससे इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया। और ये एक अदद और हमारे पास प्लेटर है, इसमें भी हम दाल निकाल देंगे। साइड में हम थोड़े से रखेंगे राइस। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, मैं सिर्फ इतना करूँगी कि रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। रिकैप ब्रेक है, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। हैदराबादी खट्टी दाल। अज्जा: अरहर की दाल 1 कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 1 चाय का चमचा, इमली 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तड़के के अज्जा: पमीज़ ऑलिव ऑयल आधा कप, राई 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, खुश्क लाल मिर्च 2 अदद, कड़ी पत्ता 1 अदद, लहसुन स्लाइस 3 जवे, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: प्रेशर कुकर में अरहर की दाल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, टमाटर का पेस्ट, नमक और 2 कप पानी डालकर दाल गलने तक पका लें। उसके बाद दाल घोटकर स्मूथ कर लें, फिर इसमें इमली का पानी डालकर उबाल लें। अब तड़के के लिए एक पैन में तेल गर्म करके राई और ज़ीरा कड़कड़ा लें, फिर इसमें लहसुन डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें। उसके बाद कड़ी पत्ता और खुश्क लाल मिर्च डाल के चंद मिनट फ्राई करें और दाल पर तड़का लगा दें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। मटन चॉप्स मसाला। अज्जा: मटन चॉप्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पमीज़ ऑलिव ऑयल आधा कप, फ्राइड कुटी प्याज आधा कप, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक बोल में मटन चॉप्स और तमाम अज्जा मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके मटन चॉप्स गलने तक पकाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। हमारी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आज आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आज बताती चलूँ कि जनाब तड़का में क्या बनने जा रहा है। और आज तड़का में बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। झींगा मसाला है, चिकन दही
हैवी मसाला। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं, मैं नहीं रिदा बनाने जा रही हैं, ईरानी कबाब। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से कल मिलेंगे। इस प्लेटर को भी हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी रेसिपीज़ को सर्व कर दीजिए। इसको लेकर आते हैं यहाँ और आप लोगों से मिलते हैं कल बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।